बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे पहाड़ों के बीच एक जादुई जंगल था जिसका नाम था सुनहरा वन। ये जंगल खास था क्योंकि यहाँ के पेड़, जानवर और पक्षी सब एक दूसरे की भाषा समझते थे। कहते हैं अगर कोई दिल से सुने तो ये जंगल खुद उससे बातें करता था। इसी जंगल में रहता था एक नन्हा हाथी, गोलू। गोलू बाकी हाथियों से थोड़ा अलग था। वो बहुत छोटा था, उसकी सूंड भी छोटी थी और सबसे बड़ी बात, वो बहुत ज्यादा सोचता था। अगर मैं बड़ा नहीं बन पाया तो? अगर मैं किसी काम का नहीं हुआ तो? ये सवाल गोलू को अक्सर परेशान करते रहते थे। एक दिन सुनहरे वन में अजीब सी खामोशी छा गई। न चिड़ियों की चहचहाहट थी, न पत्तों की सरसराहट। नदी धीमी बह रही थी और पेड़ मुरझाने लगे थे। जंगल की सबसे बूढ़ी कछुआ दादी ने सब जानवरों को बुलाया। कछुआ दादी बोली, बच्चों, जंगल का जीवन रत्न खो गया है। उसी से जंगल में जान आती थी। जीवन रत्न एक चमकता हुआ पत्थर था जो जंगल के बीच वाले वृक्ष की जड़ों में रहता था। अब वो गायब था। शेर राजा ने गरज कर कहा, जो जीवन रत्न वापस लाएगा वही जंगल का सच्चा रक्षक कहलाएगा। सभी बड़े और ताकतवर जानवर तैयार हो गए, शेर, भालू, हाथी, हिरण। लेकिन गोलू चुपचाप पीछे खड़ा था। तभी गोलू के पास आई चिंकी चूहिया और मीठू तोता। चिंकी बोली, गोलू, तुम भी चलोगे? गोलू हिचकिचाया, मैं तो छोटा हूँ, मैं क्या कर पाऊंगा? मीठू हंसकर बोला, जंगल को ताकत नहीं, सच्चे दिल की जरूरत होती है। गोलू को थोड़ी हिम्मत मिली और वो भी यात्रा पर निकल पड़ा। सबसे पहले उन्हें पहुंचना था फुसफुसाती गुफा तक। वहां हर आवाज गूंजकर डरावनी बन जाती थी। बड़े जानवर डर गए, लेकिन गोलू ने ध्यान से सुना। ये आवाजें डराने के लिए नहीं, ये रास्ता बता रही हैं। गोलू ने अपनी छोटी सूंड से जमीन पर हल्की हल्की थाप दी और सही रास्ता ढूंढ लिया। सब हैरान रह गए। आगे था जलता मैदान, जहां जमीन बहुत गर्म थी। कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा था। गोलू ने पास की नदी से पानी अपनी सूंड में भरा और जमीन पर छिड़कता गया। सब सुरक्षित निकल गए। शेर राजा ने पहली बार गोलू को ध्यान से देखा। आखिर में वे पहुंचे सच्चाई के पेड़ के पास। वही जीवन रत्न था। लेकिन पेड़ बोला, जीवन रत्न वही ले जा सकता है जो खुद को सबसे छोटा माने। सब चुप हो गए। गोलू आगे बढ़ा और बोला, मैं सबसे छोटा हूँ और मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। तुरंत जीवन रत्न चमक उठा और गोलू के पास आ गया। जैसे ही रत्न जंगल में लौटा, पेड़ हरे हो गए, चिड़ियां गाने लगीं और नदी तेज बहने लगी। शेर राजा ने कहा, आज से गोलू हमारा जंगल हृदय होगा। गोलू मुस्कुराया। अब वो जान गया था, छोटा होना कमजोरी नहीं, समझदार होना असली ताकत है।